तुम हवा लात क्यों मार रहे हो? नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. पिछले 5 सालों में कंटेंट क्रिएटर्स ने इंटरनेट को हिला कर रख दिया और इसका सबसे बड़ा रीजन है वीडियो एडिटिंग। एंड ब्रांड्स को भी समझ आ चुका है कि एक स्किल जो पूरा गेम बदल सकती है वो है वीडियो एडिटिंग। कुछ इस तरह की एडिटिंग करके मैंने लाखों रुपए कमाए। व्हाट इज वीडियो एडिटिंग? ये पूरी इंडस्ट्री $5 बिलियन से भी ज्यादा की होने वाली है और घर बैठे लोग सिर्फ वीडियो एडिटिंग सीखकर महीने के 2 से 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। लेकिन अब भी इंडियन पेरेंट्स और सोसाइटी इस प्रोफेशन को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ये वीडियो देखो और अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ, क्योंकि ये वीडियो न सिर्फ तुम्हारे डाउट्स क्लियर करेगा बल्कि मैं तुम्हें पूरा 2025 का रोड मैप भी देने वाला हूँ कि हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल वीडियो एडिटर। बट मैं कौन होता हूँ आपको ये सब बताने वाला? मेरा नाम देव है और मैं 2023 से वीडियोस बना रहा हूँ एंड आई हैव एडिटेड सो मेनी वीडियोस एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग विद अ बिग ब्रांड कॉल्ड ग्रोथ स्कूल और मेरी पूरी लाइफ एडिटिंग पर बेस्ड है। एंड जो भी मैं बताऊंगा वो सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल रियलिटी है। अगर तुम भी वीडियोस में कुछ भी देखकर एक्साइटेड होते हो, किसी भी सीन में ये म्यूजिक क्यों लगाया ये सोचते हो या टेक्स्ट या ग्राफिक्स का फ्लो पकड़ लेते हो, तो तुम जल्दी एडिटिंग सीख जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें ये सब सोचने में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है तो हो सकता है एडिटिंग तुम सिर्फ पैसों के लिए सीख रहे हो और फिर शायद तुम इससे जल्दी बोर हो जाओगे। तो देखो, वीडियो एडिटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें वीडियोस को लेते हो, फालतू पार्ट्स को कट करते हो, उन्हें अरेंज करते हो इन अ वे दैट टेल्स अ स्टोरी, चाहे वो कोई इमोशन कन्वर्ट हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो। एंड ये सारी चीजें जहां हम करते हैं वो होता है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो अगर आपके पास फोन है तो आप कैपकट यूज करो एंड अगर पीसी या लैपटॉप है तो प्रीमियर प्रो या डाविंची रिजॉल्व। वैसे तो मोबाइल के लिए वीएन भी आता है लेकिन कैपकट में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। यूट्यूब पर आपको ढेर सारे कैपकट के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, तो आपको वीडियो इंपोर्ट कैसे करनी है, कट कैसे करनी है, इफेक्ट्स और साउंड इफेक्ट्स कैसे लगाने हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब ऑल डिटेल में आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर। कैपकट एडिटिंग की भी आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा डिमांड है। इवन बड़े बड़े क्रिएटर्स भी आजकल कैपकट से एडिट कराते हैं। नॉर्मली जो कैपकट के एडिटर्स होते हैं वो इजिली 800 से 1000 रुपए चार्ज करते हैं एक रील का। एंड अगर दिन के 2-3 वीडियोस भी एडिट कर लेते हो तो समझ जाओ। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी है तो आप ज्यादा भी चार्ज कर सकते हो, मे बी 2000 से 5000 के बीच में पर वीडियो या फिर उससे ज्यादा भी, क्योंकि आप पीसी में फोन से ज्यादा फास्ट, प्रोफेशनल और अच्छी एडिटिंग कर पाओगे। तो मतलब अगर आप अपनी स्किल को अच्छा कर लेते हो तो आप जितना मर्जी चार्ज कर सकते हो। पीसी के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर प्रो, डाविंची, इवन कैपकट का भी पीसी वर्जन आता है जिसमें एडिट करना काफी आसान है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल एडिटर बनना चाहते हो तो प्रीमियर प्रो से स्टार्ट करो, क्योंकि मोस्टली फॉरेन क्लाइंट्स उन्हीं एडिटर्स से काम करते हैं जो प्रीमियर प्रो या डाविंची रिजॉल्व में एडिटिंग करते हैं, क्योंकि इसमें ना एडिटिंग का पूरा कंट्रोल होता है। इन दोनों ही सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स आजकल इंटरनेट पर बड़े पड़े हैं। आप इनके बेसिक्स को 2 से 3 हफ्तों में सीख जाओगे। लेकिन अगर आप प्रीमियर प्रो के साथ साथ आफ्टर इफेक्ट्स भी सीख लेते हो तो आप कुछ इस तरह के स्मूथ एनिमेशंस बना पाओगे। इनका लिटरली आप बहुत ज्यादा चार्ज कर सकते हो। जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आपको ये पता रहेगा कि आपको क्या एडिट करना है तो फिर मैटर नहीं करता कि आप किस डिवाइस या किस सॉफ्टवेयर में एडिट कर रहे हो। ये सारे सॉफ्टवेयर एट द एंड एक टूल ही है। टूल सीखना पहला स्टेप है एंड अगला स्टेप है आपका स्टोरी टेलिंग। अब मान लो आपके सामने एक पूरी वीडियो की टाइमलाइन है। अब उस टाइमलाइन को आप कैसे आगे पीछे करते हो, कैसे उसे इंटरेस्टिंग बनाते हो, ये सीखना बहुत जरूरी है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप सेम क्लिप को बार बार एडिट कर सकते हो, अलग अलग तरीके से। कभी किसी क्लिप को आगे कर दिया, कभी किसी को पीछे कर दिया। मतलब ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर करके सीखोगे। और टूल सीखने के बाद तुम्हें अलग अलग तरीके का कंटेंट कंज्यूम करना है और देखते हुए कंटेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि लोग कैसे अपनी वीडियोस को एडिट कर रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस भरी पड़ी है, उन्हें देखो और समझो कि ये वीडियो कैसे एडिट हुई है। उसी कॉन्सेप्ट को समझो और फिर उसी वीडियो को डाउनलोड करके उसे सेम टू सेम एडिट करने का ट्राई करो, चाहे वो कोई रील हो या फिर कोई यूट्यूब वीडियो। क्योंकि कुछ नया तभी सीखोगे जब पुराना वाला पहले से आता हो। उसमें म्यूजिक्स को, ग्राफिक्स को थोड़ा ध्यान से देखा करो, जिससे आप सेम चीज को अपने वीडियोस में भी रेप्लिकेट कर पाओ। एंड मुझे पता है कि अगर आप एडिटिंग सीख रहे हो तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि एडिट करें क्या स्टार्टिंग में, क्योंकि ना आपके पास कोई फुटेज होती है, ना कोई क्लाइंट होता है, ना आप खुद की वीडियो शूट कर पाते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप किसी की पॉडकास्ट या क्लिप को उठाओ। जैसे यूट्यूब पर आपको ढेर सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे, उनकी कोई भी एक छोटी सी क्लिप उठाओ और उसे अपने तरीके से एडिट करने का ट्राई करो। एंड स्टार्टिंग में आप अपनी वीडियोस भी शूट कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। उन्हें अपलोड मत करना कहीं, बस प्रैक्टिस के लिए आप शूट कर सकते हो। इससे आपको एक और फायदा हो जाएगा कि आप एडिटिंग के साथ ही साथ कैमरा के सामने बोलना भी सीख जाओगे। देखो, शुरू में आपको कुछ भी नया बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया बनाने में मेहनत और टाइम ज्यादा जाएगा। सिंपल एक काम करो, जिसकी भी एडिटिंग आपको पसंद आती है उसी के जैसी एडिटिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हर कोई एडिटर कॉपी करके सीखता है और कॉपी करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका खुद का एक स्टाइल बन जाएगा। और आपको जो भी एडिटिंग पसंद आ रही है, मान लो आपको ध्रुव राठी जैसी एडिटिंग करनी है, तो सिंपली यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो हाउ टू एडिट लाइक ध्रुव राठी और तुम्हें ढेर सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। या फिर मान लो आपको कोई भी एक इफेक्ट पसंद आ गया, जैसे आप कह रहे हो कि पेपर हाईलाइट इफेक्ट कैसे बनाया, तो सिंपल यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो हाउ टू मेक पेपर हाईलाइट एनिमेशन। आपको इसके भी ढेर सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। बाकी जो भी रिसोर्सेज आपको एडिटिंग के लिए चाहिए होते हैं, जैसे ओवरलेस, बैकग्राउंड्स, आइकन्स, साउंड इफेक्ट्स या फॉन्ट्स वगैरह, कुछ भी ये सारी चीजें आपको फ्री में यूट्यूब पर ही मिल जाएंगी। इवन मैंने भी अपने सारे एसेट्स जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ उन्हें मैंने अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया, जिन्हें आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अब मान लो आपने एडिटिंग तो सीख ली, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब है आपके बेस्ट काम का एक कलेक्शन। जो भी आपने एडिटिंग सीखने के बाद एडिट किया है उसको ना आप एक अलग जगह स्टोर करके रखते हो, जिससे आप उसे अपने क्लाइंट्स को दिखा पाओ। पोर्टफोलियो बनाने के 2-3 तरीके हैं। या तो आप इंस्टाग्राम पर एक पेज बना सकते हो जिसमें आप अपने बिफोर एंड आफ्टर रील्स को अपलोड कर सकते हो, जैसे कोई आपकी रील देखे तो उसे दिख जाए कि बिफोर ये है और एडिटिंग के बाद ये है। सेकंड, आप यूट्यूब पर भी अपने बिफोर एंड आफ्टर वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। एंड लास्टली, ऐसी कई सारी फ्री वेबसाइट्स आती है जो आपको एकदम प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाकर दे देंगी एकदम फ्री में, जैसे कैनवा, ओडू। बट मेक श्योर करना कि गूगल ड्राइव मत भेजना है। आप ये तरीका बहुत चीप लगता है। आई रिकमेंड कि आप अपना
इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाओ एंड उसकी लिंक आप अपने क्लाइंट्स को शेयर करो। वो थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल लगता है एज कम्पेयर टू गूगल ड्राइव एंड वहाँ आपकी वीडियोस ऑर्गेनिकली भी क्लाइंट्स तक पहुंच सकती है। के बाद अगर आपकी वीडियोस किसी को पसंद आती है तो वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो अब आपने एडिटिंग तो सीख ली और पोर्टफोलियो भी बना लिया, लेकिन इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको मैक्सिमम एडिटर्स मिस कर देते हैं एंड इसी वजह से उन्हें क्लाइंट्स नहीं मिल पाते। देखो जब भी कोई क्लाइंट आपसे वीडियो एडिट कराने आएगा ना तो उसको पूरा एक पैकेज चाहिए होता है। वो चाहेगा कि मेरी वीडियो की एडिटिंग के साथ साथ टाइपोग्राफी भी अच्छी हो जाए, उसका थंबनेल भी अच्छे से बन जाए एंड मेरी जो ऑडियो है उसको भी एडिट कर दे। मतलब सिर्फ वीडियो एडिटिंग ना हो, उसके आसपास जो भी आता है वो सब आप उसको एक पैकेज में प्रोवाइड कराओ। तो अप्रोच करने से पहले मेक श्योर करना कि आप इन सारी चीजों पर पहले फोकस कर लो। ओवरऑल आपको ना एक डिजाइन का सेंस होना चाहिए जिससे आप क्लाइंट्स को गाइड कर सको कि आपको कैसे शूट करना है, बैकग्राउंड में कैसा कलर रखना है, आपको वीडियो में कपड़े कैसे पहनने हैं एंड साउंड डिजाइनिंग, जिसको बहुत सारे एडिटर्स मिस कर देते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वीडियो एडिटिंग में। मतलब एक तरह से वीडियो का की एलिमेंट होता है, बट फिर भी मोस्टली एडिटर्स इसको मिस कर देते हैं वीडियो एडिटिंग करते टाइम। मैंने बहुत सारे एडिटर्स के पोर्टफोलियोज देखे हैं जिनमें एडिटिंग तो एकदम टॉप नॉच रहती है, लेकिन साउंड डिजाइनिंग में कहीं ना कहीं कमी है। मतलब कह सकते हैं कि या तो साउंड इफेक्ट्स की चॉइस ही गलत है, या फिर एसएफएक्स का वॉल्यूम कहीं पे बहुत ज्यादा है या फिर कहीं पे बहुत कम है। मतलब कितना भी अच्छा एडिटर हो लेकिन साउंड डिजाइनिंग में हक ही देता है। देखो वैसे तो यूट्यूब साउंड डिजाइनिंग की वीडियो से भरा पड़ा है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझना थोड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन अगर इस वीडियो पर तुम कमेंट कर दो तो मैं साउंड डिजाइनिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूंगा जिसमें तुम्हें एकदम बारीकी से समझाऊंगा कि एसएफएक्स का यूज कैसे करना है, वीडियो की वाइब के हिसाब से कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक फैन करने हैं, फेड इन फेड आउट का सही यूज करना। मतलब डिटेल में साउंड डिजाइनिंग पर एक वीडियो बना दूंगा अगर तुम कमेंट करो तो। अब बारी आती है क्लाइंट्स को अप्रोच करने की, या फिर आप फ्रीलांसिंग वाले जमेले में ना पढ़ के जॉब भी कर सकते हो। मोस्टली एडिटर्स थोड़ा बहुत एडिटिंग सीखते हैं और सोचते हैं कि हमें पूरी एडिटिंग आ गई है एंड फिर उसको एक नॉर्मल सा क्लाइंट मिलता है जिसको एडिटिंग की इतनी समझ नहीं होती है एंड उससे उसका काम पसंद आ जाता है एंड फिर वो सारे एडिटर्स से ही फंस कर रह जाते हैं। इससे ऊपर उठने की कोई सोचता ही नहीं है, जबकि मार्केट में अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा नीड है एडिटर्स की। इवन मेरे क्रिएटर फ्रेंड्स में से भी हर मंथ कोई ना कोई स्टोरी लगाता रहता है कि हमें एक एडिटर चाहिए एंड वो पर्सनली मुझे कॉल करके भी कहते हैं कि मुझे एडिटर चाहिए एंड अगर मेरे पास कोई होता है तो मैं उन्हें दे देता हूँ। लेकिन वहीं अगर आपकी स्किल वाकई में अच्छी होगी तो मार्केट में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है एंड आपकी अलग ही रिस्पेक्ट होगी। बाकी फ्रीलांसिंग करने का भी एक अलग फायदा होता है कि आपके पास पूरी फ्रीडम होती है कि आप जब चाहे तब काम करो, लेकिन जॉब का भी एक फायदा कि वहाँ आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है, प्लस वहाँ आपको सीखने को ज्यादा मिलता है क्योंकि जहाँ आप जॉब करोगे वहाँ पूरी टीम होगी और उनके साथ काम कर आप और भी ज्यादा सीख सकते हो। लेकिन वहीं फ्रीलांसिंग में आपको सब कुछ खुद ही सीखना पड़ेगा। एंड फ्रीलांसर्स के बीच में एक ओवरयूज टर्म है कोल्ड कॉलिंग। मतलब वो क्रिएटर्स और एजेंसीज को खुद ही रीच आउट करते हैं कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू, बट उनके ईमेल ना कुछ इस तरह से स्टार्ट होते हैं। मैंने आपके कंटेंट में एक प्रॉब्लम देखी एंड आपका कंटेंट अभी बहुत बेकार है, लेकिन मैं इसे अच्छा बना सकता हूँ। इस तरीके से आप जितना चाहिए उतना मर्जी कोल्ड ईमेलिंग कर लो, लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि यार अगला क्रिएटर है वो 4-5 साल से कंटेंट बना रहा है एंड आप उसको एक ईमेल में बोल दो कि भाई आपका कंटेंट बेकार है, मैं उसको सही कर दूंगा, तो वो आपको रिप्लाई क्यों करेगा। इससे अच्छा मैंने एक ईमेल का टेम्पलेट बना रखा है कोल्ड ईमेलिंग के लिए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसको ना बस अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, अपने पोर्टफोलियो वगैरह के लिंक लगा लेना एंड डेली 10 से 15 लोगों को ईमेल करो जिनके साथ आप काम करना चाहते हो एंड फिर 1-2 का तो रिप्लाई आ ही जाएगा। फिर जो भी क्लाइंट आपके पास आए ना उसका काम इतना बढ़िया करके दो कि वो आगे आपको और भी रेफरेंस ला के दे, जिससे आपको और भी नेटवर्क बनता जाए एंड दिस इज हाउ फ्रीलांसिंग वर्क्स। एंड ये बातें आपको सभी बता रहे हैं जो मैंने आपको बताई है, लेकिन काम आपके तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो जाओ काम पे लग जाओ।